नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप सभी? साथियों, मैं रामा बावड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज की इस सुबह को। और साथियों, वर्तमान समय में लोकतंत्र का पर्व है और चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियों के और बहुत से निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना भाग्य आजमाने के लिए इस लोकतंत्र के पर्व में अपना हिस्सा लेने के लिए फार्म फिल किए हैं। साथियों, वर्तमान में चुनावी माहौल के लिए जो जनता के सामने बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर खंडेला विधानसभा क्षेत्र के सामने भी बहुत सी विकट समस्याएं हैं और जनता इनसे रूबरू भी है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि इन मुद्दों की कोई बात नहीं करता। साथियों, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको मैं आपके सामने डिटेल से शेयर करना चाहूँगा। साथियों, वर्तमान देश के हालात ऐसे हैं कि युवा रोड पर भटक रहा है और रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन फिर भी उचित सुविधाएं नहीं मिल पा रही। साथियों, मैं ज़्यादा नहीं बात करूंगा, अपना निजी क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र खंडेला की कुछ विशेष मुद्दों की बात कर रहा हूं। साथियों, पिछले 50 सालों के अंदर खंडेला विधानसभा क्षेत्र बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाएं, ट्रेवल सुविधाएं और भी बहुत से समस्याओं को लेकर जूझ रहा है। पिछले 50 साल की सरकारों ने खंडेला विधानसभा क्षेत्र, जो कि 50 साल से ड्राई जोन के एरिया में आता है, लेकिन हर बार चुनावी बिगुल बजते ही बहुत से जनप्रतिनिधि इस बात को लेकर जनता के सामने ढकोसले पेश करते हैं कि अब की बार मैं विधानसभा क्षेत्र खंडेला से विजयी रहा तो आपकी बात विधानसभा में उठाऊंगा। हर बार पानी के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़े जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म, मुद्दा भी गिराज में डाल दिया जाता है। साथियों, पानी का एक ऐसा मुद्दा इस निजी विधानसभा क्षेत्र खंडेला ही नहीं, समूचे राजस्थान का मुद्दा है, क्योंकि यहाँ की 70% से ज़्यादा आबादी किसान मजदूर कौम से बिलोंग करती है। साथियों, कृषि यहाँ की जनता का आधार है। हर बार सूखा रहता है कई इलाकों के अंदर, तो लाजमी है कि कृषि का आधार होने की वजह से यहाँ पर अनाज की कमी, रोजगार की कमी, बहुत सी सुविधाओं को लेकर संकट बना रहता है। साथियों, पिछले चुनावों के अंदर भी पानी को लेकर बहुत सी जगह कैंपेनिंग की गई थी, लेकिन चुनाव के 5 साल बीत जाने के बाद भी वर्तमान विधायक के मुंह से एक बाइट भी नहीं निकल पाई कि हम इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं कि आज के इस दौर में आपका जो मुद्दा था पानी का, वह सरकार के सामने मैं पेश करूंगा और नहर लाने की जो बात है, जो मुद्दा है, उसको मैं पेश करूंगा। लेकिन हर बार की तरह ये 5 साल भी निकल गए, लेकिन पानी की समस्या का कोई निजात नहीं हुआ। साथियों, आपके गांव में, आपकी ढाणी में सरपंच हो, पंचायत समिति मेंबर हो, जिला परिषद मेंबर हो, चाहे विधायक हो, एक ट्यूबवेल लगाने के बाद में उस ट्यूबवेल की क्या कंडीशन है उसका भी शुद्ध नहीं लेते। पानी की टंकियां जर्जर अवस्था में पड़ी है। हर बार चुनाव के आते ही गांव के अंदर
सड़कों का जाल बिछाया जाता है, जो सड़कें चुनाव के होते ही कुछ महीनों बाद में ही कंकड़ पत्थर और बालू रेत उन पर छा जाती है, डामरीकरण हट जाता है। और जब उन सड़कों से गुजरते हैं तो एक बालू रेत का गुब्बारा आपके पीछे पीछे इस कदर जोड़ता है कि जब आप 5 किलोमीटर तक उन सड़कों पे चलोगे तो आप एलर्जी का शिकार हो जाओगे। धूल मिट्टी के इन सड़कों के गुब्बारों पर चलते हुए दमा की प्रॉब्लम, श्वास की प्रॉब्लम, बहुत सी एलर्जी ऐसी हो रही है। इन समस्याओं के बीच मैं एक ऐसी समस्या आपके सामने लेकर आ रहा हूं, उस समस्या का निजात अभी तक नहीं निकला। ये समस्याएं हमारे विधानसभा क्षेत्र खंडेला ही नहीं, देश के 16 स्टेटों के अंदर है। साथियों, आज हम खंडेला विधानसभा क्षेत्र के सारी जनता पानी के रूप में जहर का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथियों, फ्लोराइड की मात्रा इस कदर बढ़ चुकी है पानी के अंदर कि आज का 20 साल का युवा बूढ़ा होता हुआ नजर आ रहा है। डिप्रेशन, तनाव, हाई डिप्रेशन, बालों का गिरना, दाढ़ी बालों का सफ़ेद होना, घुटनों का दर्द, कैल्शियम की कमी, ऐंठन होना, बहुत से ऐसी समस्याएं, शारीरिक समस्याएं सामने आने लगी है। लेकिन सरकार के सामने ऐसा कोई उपाय नहीं नजर आ रहा जो जनता के लिए एक सौगात हो। साथियों, पानी, फ्लोराइड, कृषि जो मुद्दे हैं विलुप्त से होते जा रहे हैं, इन पे सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा। पिछले 3 सालों से देश कोरोना काल की चपेट में था, विपरीतकालीन परिस्थितियां थी, लेकिन कुछ नेताओं ने कोरोना काल के अंदर गरीब जनता की जो हेल्प की, 2 किलो आटे की थैली बांटकर वो लोग कह रहे हैं कि हम कोरोना काल जैसी महामारी के अंदर जनता के बीच में थे। मैं कह देना चाहता हूं उन जनप्रतिनिधियों से कि हमारा देश का एक सिद्धांत रहा है, हमारे पूर्वजों का एक सिद्धांत रहा है कि नेकी करके दरिया में डाल दिया जाता है, उसका बखान नहीं किया जाता है। साथियों, ये कोई राजनीति का अंग नहीं है कि आपने विपरीत परिस्थितियों के अंदर किसी मजलूम की, मजदूर की, किसी किसान की, किसी पीड़ित की मदद की और उसको मंच के जरिए आप राजनीतिक के जरिए उसका बखान कर रहे हो कि मैंने आपकी हेल्प की। कुछ नेता कोरोना काल के अंदर 2 किलो की आटे की थैली, नमक, मिर्च, तेल बांटकर, राशन किट बांटकर बोल रहे हैं कि मैं जनता के बीच में रहा, मैं जनता की हर समय मैंने मदद की। कुछ लंबी जो वायरस गो माता के बीच में आया था, उसको भी राजनीति का अंग बना रखा है। ये क्या, यही मुद्दे रहे क्या जनता के बीच में लाने का? और कोई मुद्दे नहीं है? शिक्षा, रोजगार, ये कोई मुद्दे नहीं है? पानी, बिजली, ट्रेवल सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, ये कोई मुद्दे नहीं है? इन मुद्दों पे तो कोई काम नहीं करता। आज मैं बात करूं खंडेला विधानसभा क्षेत्र के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी, आज उनके पास में रहने के लिए जमीन नहीं है। शेड्यूल कास्ट के लोगों के पास में आज भी बहुत से अनुसूचित जाति जनजाति के लोग गोचर, जोहड़ जैसी भूमियों पर रह रहे हैं। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा खंडेला विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ के अनुसूचित जाति वर्ग के लोग 70% लोगों के पास में रहने के लिए जमीन नहीं है। वह अपना जीवन यापन अगर कर रहे हैं तो उनके पास में उनकी जमीन के कागजात नहीं है। बहुत सी सरकारी सुविधाएं हैं जिनका वो लाभ नहीं उठा पा रहे। आज भी एक गरीब मजदूर वर्ग का व्यक्ति अपनी बेटी की शादी करता है, वह कहीं से कर्जा करता है, तो उस कर्जे के लिए अपनी रहने की जमीन को, अपने रहने के प्लॉट को गिरवी रखता है। लेकिन सरकार इस कदर मौन है
कि हर बार कर्जा माफ कर दिया जाता है, लेकिन उस गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता जो एक बेगारी करके अपने प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, लेकिन उसके कर्ज की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। आज भी 70% लोगों के पास में, शेड्यूल कास्ट के 70% लोगों के पास में रहने के लिए जो जमीन है उनके पट्टे नहीं है। कभी भी उनको बेघर किया जा सकता है। पिछले विधानसभा क्षेत्र के चुनावों के अंदर पिछले 5 साल पहले पटवारी का पास एक गांव है खंडेला विधानसभा क्षेत्र के अंदर। वह गांव का शेड्यूल कास्ट के लोग जमीन के न होने की वजह से वह झोड़ के अंदर बसे हुए थे। प्रशासनिक फरमान के चलते, हाईकोर्ट के आदेश के चलते उन गरीब मजदूर के मकानों को तोड़ा गया, लेकिन क्षेत्रीय विधायक, उस समय बंशीधर जी का राज था, बीजेपी सरकार थी। आज पिछले 5-7 साल बीत गए, लेकिन उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिला। उन लोगों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिली। ऐसे और भी कई मुद्दे हैं, कई गांव ऐसे हैं जहां पर गरीबों के मकान तोड़े दिए जाते हैं, वह इस आधार पर कि वह अवैध कब्जे के तहत बसे हुए हैं। तो मैं कह देना चाहता हूं, अगर ये गरीब मजदूर किसान वर्ग अवैध बसे हुए हैं तो ये सरकार का कर्तव्य है कि उन्हें जमीन और प्लाट आवंटित करे। बहुत से गांव ऐसे हैं जिनमें स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है, और बहुत से ऐसे गांव हैं जिनमें अभी भी ट्रेवल की सुविधाएं नहीं है। दूर सुदूर गांव के अंदर आज भी ट्रेवल के लिए, आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एम्बुलेंस सही समय पर नहीं पहुंच पाती। आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं जो पड़ोस के सिटी शहरों से नहीं जुड़े, लेकिन ये जो सुविधाएं हैं जैसे बिजली, पानी, सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाएं, जो आज से 40-50 साल पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज विकास का आयाम बना के उनको फेस किया जा रहा है। आपके मोहल्ले के अंदर रोड बना दे, खुर्रे बनवा देना, ट्यूबवेल बनवा देना, पानी की टंकी बनवा देना, शौचालय बनवा देना, ये कोई मुद्दे नहीं है। ये प्राथमिक आवश्यकताएं हैं जो आज से 40 साल पहले पूरी हो जानी चाहिए थी। आज देश जिस हालात में है, उस हालात में लाने का श्रेय एशिया इंडिया की पॉलिटिक्स की निपुणता का है। साथियों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक उदाहरण आपके सामने पेश करूँगा। ये एग्जाम्पल ऐसा है कि आप सब वर्तमान कम्युनिकेशन के युग में देख पा रहे हो कि गल्फ कंट्री का एक देश दुबई, जिसका नाम आप सब ने सुना होगा, आज से 20-25 साल पहले वह दुनिया के नक्शे में एक मात्र देश था। लेकिन आज 2023 के अंदर अगर उस देश का कंडीशन, उस देश का स्ट्रक्चर उठाकर देखें तो ऑल वर्ल्ड का हर व्यक्ति वहाँ जाने के लिए उत्सुक रहता है। वह इसलिए क्योंकि वहाँ की राजनीति, वहाँ के राजनीतिक लोग, नेता, वहाँ का राजतंत्र, वहाँ का हर प्रकार का स्ट्रक्चर इस कदर लगा हुआ है, इस कदर विकास के अंदर जुटा हुआ है कि आज 20 सालों के अंदर वह देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हमारे देश के अंदर आज भी बजट के रूप में 80 करोड़ जनता के लोगों की भूखमरी मिटाने के लिए बजट पेश किया जाता है। हम विकास की बात करते हैं। आज भी हमारे देश के अंदर सरकारें दया के नाम पर बीपीएल कार्ड चला रखी है। 2 किलो गेहूं का नाम लेकर आज भी हमारा देश, हमारे देश की पॉलिटिक्स, हमारे देश की सरकारें भूख भी सही तरीके से नहीं मिटा पा रही, तो हम किस विकास की बात करें।
आज भी हमारा देश विकासशील देश है। उसका सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ा दुश्मन हमारी निरकुश पॉलिटिक्स और नेगेटिव पॉलिटिक्स रही है। साथियों, किसी भी देश के विकास के अंदर अगर सहयोगी बनता है तो वह है युवा। हमारा देश का युवा, हमारे देश के युवाओं की संख्या समूचे विश्व के देशों के अंदर अगर तुलना करें तो हमारे देश के अंदर एक युवा शक्ति ऐसी शक्ति है जिसका अगर सही तरीके से एजुकेटेड किया जाए, सही तरीके से अगर उसको प्रशिक्षण दिया जाए तो देश के अंदर एक महाशक्ति का रूप धारण कर सकती है। लेकिन यहाँ की राजनीति ऐसी राजनीति रही है जो आज हमारे देश को 50 साल पीछे बैक कर दिया गया। आज भी हम भूख मिटाने की बात करें, आज भी हमारे बजट के अंदर सिर्फ भूख को लेके 80 करोड़ जनता की भूख मिटाने के लिए काम किया जा रहा है। आज भी हमारे देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर, अलग अलग जिलों के अंदर अन्नपूर्णा, इंदिरा रसोई जैसी योजनाएं चला रखी हैं। हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हमें 5 रुपये में खाना मिल रहा है, हमें 2 रुपये किलो गेहूँ मिल रहा है। उसको सुन के जनता भी खुश है। उनको ये सोचना चाहिए कि आज सरकार हमें 2 रुपये किलो का राशन बांट रही, तो उसका कारण क्या है कि आज भी हमारा जो जीडीपी रेट है वो विकसित देशों के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। इसमें गर्व होने की कोई बात नहीं है। आज भी हमारा देश, हमारी सरकारें जनता का सही तरीके से पेट भी नहीं भर पा रही। साथियों, बहुत कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अगर बात करूं तो क्षेत्र की, विधानसभा क्षेत्र की, राजनीतिक घरानों की पोल खुल सकती है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। बस सिर्फ मैं बात इतना ही करना चाहूँगा कि आने वाले 25 नवंबर को अगर आप वोट डालते हो तो वोट डालने से पहले एक बार अपने दिल से क्वेश्चन जरूर करिएगा कि मैं ऐसे नेता को, ऐसे उम्मीदवार को वोट करूँगा जो मेरे हक, अधिकार, लोकतंत्र, संविधान की रक्षा करे। साथियों, देश के अंदर वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उनको मद्देनजर रखते हुए अपने जनरेशन का, अपने देश का भविष्य को मद्देनजर रखते हुए एक ईमानदार, एजुकेटेड उम्मीदवार को वोट करें, न कि पार्टियों की विचारधारा के अंदर बंध कर आप उनकी अंधभक्ति करें। आप आने वाले 25 तारीख को अपने दिल से क्वेश्चन करें कि मैं एक युवा, एक बुजुर्ग होने के नाते मेरा इस देश के प्रति क्या कर्तव्य है। शिक्षा, रोजगार, ट्रेवल्स, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री के अंदर हमारे क्षेत्रीय नेताओं की क्या भागीदारी रही है, उन्होंने हमारे लिए रोजगार के लिए क्या व्यवस्थाएं की है, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या सुविधाएं की है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, उन पर फोकस करते हुए आप वोट करें, न कि कोरोना काल के अंदर दिए गए 2 किलो आटे की थैली, नमक मिर्च के राशन किट को लेकर जो ढकोसले फेस किए जा रहे हैं, जो नेकी के बारे में बता रहे हैं इस मंचों के माध्यम से, उनकी भावनात्मक, इमोशनली नीतियों का आप शोषण शिकार होते हुए वोट करें। इसलिए साथियों, मैं ज़्यादा कुछ न कह के सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि आने वाली 25 नवंबर को अपना वोट देश के हित में दें, आपके हित में दें, आपके और हक अधिकार की जो रक्षा करे उसके हित में दें। धन्यवाद।